आभार मंडल करना चाहता हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे लिए समय निकाला। तो जैसा आप हमारे साथ व्यवहार करेंगे ऐसे ही हम आपके साथ करेंगे। रामायण जब लिखी जा रही थी ना तो दीदी उनके पास बैठी थी। वहाँ पे दीदी ने लिखवाया था कि क्या गलत है क्या सही। कि नजर लगी तो फिर वो आपके जैसे हो जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू शिवन शर्मास व्लॉग। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छा हूँ गाइस। मैं सबसे पहले आभार मंडल करना चाहता हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे लिए समय निकाला और समय को निकाल के उन्होंने अपने मुख्य द्वार से अपने मुंह से इतने पवित्र पवित्र शब्द मेरे लिए बोले हैं कि उनका आभार मंडल करता हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं किसी शिखा गुप्ता की, जिन्होंने हाथ में तलवार ले रखी है और उनके वचन पढ़ते हैं। कमेंट है बिसाइड में, ये नूतन तो खुशी नहीं दिख रही है, इसके लिए कितना भी कर दो इसके मुंह चढ़ा ही रहता है। तुमको क्या लगता है शिवांशु भैया कि फ्रिज देकर ये खुश हो जाएगी? आज की दुनिया में कोई किसी को सुई भी नहीं देता और तुम तो इतना महंगा गिफ्ट दिया फिर भी खुश नहीं हुई। इसके सास आई तब भी खुश नहीं हुई। तो पहले गुप्ता जी हम आपसे बोलना चाहेंगे कि वो बहुत खुश थे। आपने शायद ब्लॉग देखा नहीं, अगर देखते ना तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता कि वो बहुत ज्यादा खुश थी, है ना। और रही बात सासू माँ की, तो जैसा आप हमारे साथ व्यवहार करेंगे ऐसे ही हम आपके साथ करेंगे। तो जब उनकी सास उनसे बोलेंगी या वो बोलेंगी तो वो उनके घर का मैटर है, तो आप उसमें बीच में ज्यादा उंगल ना करें तो ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि सास और बहू की कहानी वो तुमने सुपटा लेंगी। तुम्हें किसने अधिकार दे दिया उनकी सास और उनके ऊपर कमेंट करने का? दूसरी चीज, मैंने किसी लालच से कोई गिफ्ट नहीं दिया, मैंने अपने मन से गिफ्ट दिया, अपनी बहन को गिफ्ट दिया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में आप जिसकी भी बहन है, आपको कोई आपका भाई गिफ्ट नहीं देता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सब गिफ्ट एक स्वार्थ के साथ दिए जाते हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने कोई स्वार्थ के साथ नहीं दिया, मैंने अपने दिल से दिया। मेरी बहन बहुत खुश थी। धन्यवाद। तो किसी कृष्णा श्रीवास्तव ने करी है, हेलो सौरभ भाई, आप इतने अच्छे हो तब भी आप रोज लोगों के साथ देते हो। मैं ये गलत नहीं कहती कि कमाना गलत है, लेकिन नूतन और सौरभ लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन आप अपने आपको गरीब दिखाते हैं, तो इनके ऊपर रिएक्शन चैनल बनाते हैं, आप उनको भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो दीदी ने ना रामायण जब लिखी जा रही थी ना तो दीदी उनके पास बैठी थी। वहां पे दीदी ने लिखवाया था कि क्या गलत है क्या सही है। पहली चीज तो दीदी अपनी आईडी से नहीं कर रही है कमेंट, क्योंकि अगर अपनी आईडी से कर रही होती तो कृष्णा श्रीवास्तव नहीं होता। अगर आपका नाम लड़की का नाम कृष्णा है तो सबसे पहले इसी में गलती है। लड़के का नाम होता है श्री कृष्ण। आप लड़का हो या लड़की हो, हमें इसी बात में नहीं समझ में आ रहा है। तुम हमको बताने चलिए कि हम गलत हैं या सही हैं। अरे भैया, पहली चीज तो हमको ये बताओ कि कौन से बैंक में जॉब करती हो तुम? हाँ, ओ नूतन बैंक में जॉब करती हो, जब भी तुम्हें पता है कि उनके अकाउंट में लाखों लाखों रुपए आ रहे हैं। पकड़ा गया। अच्छा दीदी, कितने स्टेटमेंट निकाले आपने जो उनके लाखों आ रहे नहीं आ रहे? दूसरी चीज, दूसरे की लाइफ में बोलना बहुत आसान होता है। आप अपनी लाइफ में जिंदगी में झांकिए कि आपके घर में अगर 1000 रुपए की अर्निंग हो रही है तो क्या वो सफिशिएंट है आपके लिए? नहीं होती है। तो उनके अगर लाख भी कमा रहे हैं वो, तो उनके खर्चे इतने हैं कि उनके लिए सफिशिएंट नहीं हो रही है। अच्छा, रिएक्शन चैनल वालों की धमकी कौन दे रहा है हमको? हाँ, लाइन लगा के आ जाओ सारे रिएक्शन चैनल वाले, हमारे ऊपर बनाओ कमेंट, हम देखते हैं, हम झेलते हैं उनको। अरे भैया, कौन है वो? हमको तो पहले वाले वीडियो में हमने बोला था उनसे कि भैया जो भी वो दीदी हैं आके हमें बताएं, हम उनके एड्रेस पे जाएंगे। उन्होंने आके अपनी फेक आईडी से हमें कमेंट कर दिया, अरे आज दिल्ली में मिलूंगी। दिल्ली में कि तुम ऐसी सड़कों पे घूमती हो क्या दीदी? ऐसी तुम एक नहीं आ गई। रिएक्शन वाले चैनल को धमकी नहीं देना, बहुत गलत कर रहे हो आप। गलत कर रहे हैं ना, तो आप अपना सही गलत अपने पास रखें,
हम अपना सही गलत अपने पास रखेंगे। हमारे लिए सही है, हम करेंगे। रोकना है, रोक लो। तुम्हारे अगर पिछवाड़े में दम है। एक ये हमारी हीरोइन दीदी आई है, इन्होंने ऐसे जुल्फे लटकाई हुई हैं, बड़ी सुंदर सी हैं, और इनके मुख से तो बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द निकल रहे हैं कि एक बात बोलूं बुरा लगेगा। अगर आपको पता है कि ये बात मुझे बुरी लगेगी तो आप बोली क्यों रही हो? मुझे समझ में नहीं आता। लोग बोल देते हैं एक बार बोलो आपको बुरी नहीं लगे। अरे लगेगी, तुम्हें पता है वो बात तो बोलो ही मत ना। दूसरी चीज, आपके चैनल पे जितने भी व्यूज आते हैं ना वो नूतन दीदी की वजह से आते हैं। एक्सक्यूज मी, नॉक नॉक। आपको मैं बता दूं, नूतन दीदी के व्यूज पे, नूतन दीदी वाले व्लॉग्स पे मेरे को व्यूज सिर्फ के में है। मैं अपने एडिटर से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे प्लीज थोड़ा साइड में मेरे पुराने व्लॉग्स की लो लगा दें। मेरे लाखों में भी गए हुए हैं व्यूज, ठीक है? तो दीदी पहले आप रीड करो। किसी के बारे में बोलने से पहले उसकी पढ़ाई करते हैं। एग्जाम भी देने जाते हैं ना, वहाँ पे लिखते हैं तो पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, अदरवाइज फेल हो जाते हैं। तो आप फेल हो चुकी हैं, ठीक है? दूसरे को जज करना बहुत आसान है। इससे बढ़िया होता कि आप LLB कर लिए होते, जज वज बन जाते। यहाँ पे जजमेंटल बने पड़े हो। फेल कहीं की। अरे बाबा रे, लोगों के पास इतना टाइम है ना, उनके हाथ ही नहीं थकते। मतलब मुझे समझ नहीं आता। चलो अच्छा बोलना है किसी के लिए, अच्छा लिखो तो बहुत अच्छा होता है। ये भाई साहब ने, सूर्य गुप्ता ने, इनका नाम तो इतना अच्छा है, उज्जवल सूर्य, सूरज भगवान, लेकिन यहाँ पे आगे हक दिए कतई। मतलब इतना लंबा चौड़ा फर्रा लिखा। इससे बढ़िया अगर फर्रा लिख के तुम जाते एग्जाम देने ना, तो शायद IAS PCS बन गए होते। नकल से बनते भले ही से। चलो छोड़ो, हमारे बारे में क्या ही बोले। इन्होंने लिखा है कि ये जो सब कुछ तो ठीक है, सपोर्ट वोपोर्ट ठीक है, आई डोंट नो, बट आई फील कि आप नूतन के यहाँ जो पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियोस बनाते हो वो सिर्फ अपने कंटेंट के लिए बनाते हो, मतलब, और भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, शायद आपको YouTube के बारे में नॉलेज नहीं है, बट मेरे को बहुत अच्छी खासी है। मेरा जो वॉच टाइम है ना दीदी, वो 5 मिनट 6 मिनट तक रहता है। तो मेरा एक मेरा गणित है मेरे दिमाग में कि मेरे को अपनी वीडियोस 10 से 15 मिनट तक की बनानी है। उससे ज़्यादा बनाई तो मेरे ज़्यादा वीडियो बनाने का टाइम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दिस इज़ माई हिस्ट्री, माई कैलकुलेशन, नॉट योर्स, कि मैं पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों बना रहा हूँ। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ों के बनाता हूँ। मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो भी पार्ट 1 पार्ट 2 बनाता हूँ। मैं अपने घर आया हूँ तो भी पार्ट 1 पार्ट 2 बनाता हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत है? एक्चुअली क्या है ना, हमारे जीवन में कभी ऐसा कोई भाई बना नहीं होगा। तुम सारे रिश्ते स्वार्थ से बनाती होगी, तो इसलिए तुम्हें भी ऐसा लगेगा। चलो जी, अब उनकी नीचे की कमेंट पढ़ते हैं। मैंने पढ़ी नहीं है, इतना टाइम नहीं देता मैं इन लोगों को। नीचे की कमेंट पढ़ते हैं। उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि नूतन भी कम नहीं है, उसका हाथ जला तो नजर लग गई, घर में कुछ हुआ तो नजर लग गई, सब्जी नहीं आई तो नजर लग गई। अरे भैया दीदी, पहले ऐसे काम करिए आप कि आपको नजर वजर लगे, ठीक है ना? नजर हर किसी को नहीं लगती है। दूसरी चीज, आप कौन से ब्रह्मांड से हैं हमें बताइए जरा। अलग गोला से लगती हैं आपको, क्योंकि आपको नजर के बारे में नहीं पता। अगर आपको पता होता तो आपकी मम्मी ने ना बचपन में आपके यहाँ पर काली बिंदी लगाई होती। अगर लगाई हो, कभी फोटो वोटो मिले आपके बचपन का, वैसे तो रखा ही नहीं होगा क्योंकि किसी को देखना ही नहीं पसंद होगा आपको। आप मुंह से तो इतना हगती हो, शायद फेस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे काला टीका इसलिए लगाते हैं बचपन में कि आपको नजर ना लगे, है ना? तो मम्मी से पूछना कि मम्मी ने लगाया कि नहीं लगाया कभी। अगर लगाया होगा तो आपको शायद नॉलेज नहीं होगा। आपके बच्चे हो कभी तो उनको लगा देना, क्योंकि नजर लग गई तो फिर वो आपके जैसे हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी किसी की नजर लगी हुई है जब भी आप हगती हैं। धन्यवाद। पीपल्स रिएक्शन। भाई साहब इतना बढ़िया रेबन का चश्मा, ओ सॉरी 100 रुपए वाला चश्मा लगा के बैठे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि जो यहाँ पे क्वालिटी नहीं दे सकते वो पहनने में या अपनी चीजों में कैसे क्वालिटी दे सकते हैं। इन्होंने लिखा है बहुत वो क्या बकवास ब्लॉग था, क्या बकवास शकल है आपकी। सारी उम्र में जो कर जबड़िया रहा।
जिसमें से सिर्फ बकवास ही निकलती है, क्योंकि आपको सब बकवास लगते हैं इसलिए आप बकवास हैं, समझे ना। अब आते हैं एक मोहित वर्मा। एक्चुअली सबसे पहले इनकी कमेंटें पढ़ते हैं। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। पहली चीज तो आप खुद अपने शब्द लेकर आइए। इन्होंने एक मीम है ना, एडिटर साहब जरा लगाना ये वाली मीम। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ये वो चेप दिए यहाँ पे आके। दूसरी चीज, ऐसे फोटो कौन कराता भैया? एक्चुअली किसी का फोटो देख लिया होगा ना आपने, सावधान बच्चे हो, जब भी बच्चे जैसी कमेंट कर रहे हो। यहाँ से चेपा, यहाँ पे टेप दिया, है ना। चीटिंग करनी बहुत अच्छे से सीखी है। आए बड़े सावधान वाले, हमको बताएंगे इनका मूड। तुम्हारे अंदर मूड है भी जो खराब होगा? आज तक कभी बना है तुम्हारा मूड? बना ही नहीं होगा। बच्चे। सबसे पहले हम करना चाहते हैं भारत माता की जय, लेकिन ऐसे लोगों के लिए नहीं करेंगे जो पुलिस की शायद वर्दी पहने हैं, क्योंकि उनके जो एल्बो पे यहाँ पे लोगो है वो पुलिस की ही में मिलता है। अगर नहीं भी है तो ठीक है, वो खाकी वर्दी है तो हमें लगा पुलिस की है। ऐसे लोगों को ऐसी कमेंट करनी बिल्कुल नहीं चाहिए। बट ठीक है, उनकी भी लाइफ है, उनके अंदर भी थोड़ी सी चुल रहती है, तो उस चुल को बुझाने के लिए वो कहीं ना कहीं तो आएंगे। तो दीदी है हमारी संगीता जी, और इन्होंने कमेंट करी, सच बोले तो पहली बार जब आप गए बहुत बकवास था मौसम, और सच बोले तो जो यहाँ पे आपने गाया वो भी बहुत बकवास है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है आप मन से नहीं कंटेंट के लिए करते हैं। ऐसा लगता है आपने जो ये खाकी वर्दी पहनी है ये मन से नहीं फैंसी कंपटीशन में पहनी है। हाँ, फैंसी कंपटीशन कर रहे हो आप यहाँ पर। फैंसी कंपटीशन में नहीं, हमारी मम्मी हमें फौजी की वर्दी पहना के हमसे कहती भारत माता की जय, तो आप भी वही कर रहे हैं। तो आपको बता दें, जो हम पहली बार गए थे ना वो कंटेंट के लिए ही गए थे। जी हाँ, वो हमारा एक एपिसोड होता है, हम हर किसी बड़े लोगों के पास जाते हैं और उनके पास कंटेंट ही शूट करके लेके आते हैं। ठीक है दीदी, समझ गए ना। और अब हम दूसरी बार जो गए हैं वो हम अपनी बहन से मिलने गए थे, हमारी बहन से। ठीक है, तो उसमें हमने कोई कंटेंट नहीं शूट किया। अब हमारी दिन रोज की जिंदगी ही यही है। जैसे आपकी, अगर आप पुलिस में हैं तो दिन रोज की जिंदगी होगी डंडा बजाना, है ना। तो बस वही हमारी दिन रोज की जिंदगी है, व्लॉग बनाना। तो उस टाइम पे हमने जो बातें करी वो व्लॉग में शूट कर लिया। उसको कंटेंट नहीं बोलते, वो हमारी जॉब है, जैसे आपकी जॉब है। ठीक है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। करके आप इस वर्दी को पहनकर ऐसे किसी को जज ना करें और गंदे कमेंट ना करें, क्योंकि हम सब इस वर्दी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप जैसे लोगों की वजह से क्या ही बोले, कहते हैं ना साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। तो समझ जाइए हमारे मन के अंदर साइलेंस में कितना कुछ चला है आपके।